पोल की बात करें, टोटल बात करें तो कांग्रेस की बात करते हैं हम, कांग्रेस 80 और बीजेपी की बात करते हैं 106, अदर्स की बात करते हैं 13। राजस्थान में पोल ऑफ द पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बन सकती है, बीजेपी की आने की संभावना है, ये पोल का पोल कहता है। 130 पे आती है बीजेपी, यानी कि बीजेपी 130 और कांग्रेस की बात करें 97। पोल की बात करते हैं, इसके कांग्रेस के पोल की बात कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में विजयश्री की ओर बढ़ती हुई एग्जिट पोल में। पोल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के लिए 112 है, यानी बहुमत की ओर बीजेपी, कांग्रेस राजस्थान से विदा होती हुई दिखाई देती है। मध्य प्रदेश का पोल ऑफ द पोल की बात करें तो बीजेपी 109 और कांग्रेस की बात करें 111। एग्जिट पोल का एग्जिट पोल, या कहें कि जिस चुनावी एजेंसी ने जिस प्रदेश में चुनावी एग्जिट पोल निकाले हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें उनके अनुसार आने वाली हैं और किस प्रकार क्षेत्र वाइज भी दिखाएंगे आपको। मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एजेंसियों ने दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग प्रदेश में सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है। तो इनके अनुसार और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, फाइनल निकलता है, वो एग्जिट पोल, बाकी 3 दिसंबर को पूर्ण परिणाम आएगा, वही सत्य होगा। मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए बात करते हैं जन की बात। जन की बात 112 बीजेपी 113 कांग्रेस, दोनों में घमासान है, टक्कर है, एकदम टक्कर है। अन्य के ऊपर निर्भर करेगा, इनके अनुसार जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार अन्य पर निर्भर करेगा कि किसको सरकार बनवा सकते हैं। बात करते हैं मैट्राइज 125 230 में से बीजेपी, यानी बहुमत की ओर बीजेपी, कांग्रेस 103 नहीं सत्ता में आ पाएगी। बात करते हैं पोस्टेट की तरफ 111 बीजेपी, 116 230 में से कांग्रेस, यानी बहुमत कांग्रेस के साथ। बात करते हैं टुडे चाणक्य जो न्यूज 24 के लिए एग्जिट पोल करते हैं, 151 यानी पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी आ रही है मध्य प्रदेश में। टुडे चाणक्य के अनुसार, यानी न्यूज 24 के जो सर्वे कराया है टुडे चाणक्य के द्वारा, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत और बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं। और बात करें, देखिए अन्य की बात करें तो 3-5 मतलब उतने ही है। अन्य का मध्य प्रदेश में कोई भी ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, मतलब तीसरा कोई भी दावेदार नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव बहुत नाराज हुए थे, इंडिया से बाहर निकलने तक की बात करती थी, चाहे वो बीएसपी हो। बात करते हैं एक्सिस माई इंडिया की 151, इनका भी सेम आंकड़ा है और ये बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि इनके अनुसार बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ विजयश्री प्राप्त करेगी। ईटीजी की बात करें 111, यानी कि बीजेपी पीछे और कांग्रेस 117 यानी बहुमत की ओर। सीएनएक्स की बात करें तो 151, ये भी उसी आंकड़े पर चलते हैं जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ओर इनके अनुसार लगता है और कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई। अब बात करते हैं पोल का पोल, टोटल बात करें हम सबका तो 130 पे आती है बीजेपी, यानी कि बीजेपी 130 और कांग्रेस की बात करें 97। तो इसके पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की आने की संभावना है, ये पोल का पोल कहता है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में पोल का पोल क्या कहता है। 199 सीट पे इलेक्शन हुआ है, 200 सीट है टोटल, एक सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ है। हम बात करते हैं 100 सीट चाहिए, 100 सीट जो ले आएगा वही यहाँ पर सरकार बनाएगा। जन की बात करें कांग्रेस 74, बीजेपी 111 यानी पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी राजस्थान में। PMARQ की बात करें कांग्रेस वही 75 के आसपास और बीजेपी 115 यानी कि बीजेपी सत्ता की ओर। बात करेंगे हम ईटीजी की, ईटीजी कांग्रेस 64, बीजेपी 118 पूर्ण बहुमत की ओर। एक्सिस माई इंडिया 96, ये यहाँ देखिए इनका अलग है, मध्य प्रदेश में अलग था, इसके लिए मतलब कांग्रेस आगे है और बीजेपी कम है। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो अदर्स हैं इन पर डिपेंड करेगा इनके अनुसार कि किसकी सरकार बनेगी। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार राजस्थान में अदर्स डिसाइड करेंगे। अदर्स में बात करूं, मैं अदर्स की बात करूं तो मैं RLP और ASP हनुमान बेनीवाल की पार्टी हैं उनका कहीं ना कहीं 13 का आंकड़ा है। बाकी सबका देखिए अब 14, 9, 17, 13, 7, 15 मतलब
एएसपी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी कहीं ना कहीं राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मेट्राइज की बात करें तो 70 कांग्रेस के 122 बीजेपी, इनके अनुसार बीजेपी जीतने वाली है। सीएनएक्स कांग्रेस को जिता रही है राजस्थान में 99 और बीजेपी को 85। और यहाँ कहीं ना कहीं बार बार बात आती है अन्य के ऊपर, अन्य किधर जाएंगे, उसकी सरकार बनेगी राजस्थान में। सी वोटर की बात करें 81 कांग्रेस, 104 मतलब पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी, फिर भी अन्य पर डिपेंड रहेगा यहाँ भी मामला। पोल ऑफ द पोल की बात करें, टोटल बात करें तो कांग्रेस की बात करते हैं हम, कांग्रेस 80 और बीजेपी की बात करते हैं 106, अदर्स की बात करते हैं 13। राजस्थान में पोल ऑफ द पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार बन सकती है, टक्कर घमासान है और अन्य पर भी निर्भर करेगी। ये पोल ऑफ द पोल की बात है। यहाँ पर बात करते हैं अगले स्टेट की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। पोल ऑफ द पोल क्या कहता है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी जन की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत दिला रही है। बात करें एक्सएसवाई इंडिया, कांग्रेस को बहुमत दिलाती है 90 सीटें। बात करते हैं सीएनएक्स की, पूर्ण बहुमत की ओर कांग्रेस। सी वोटर की पूर्ण बहुमत की ओर कांग्रेस। मेट्राइज की पूर्ण बहुमत की ओर कांग्रेस। टुडे चाणक्य की तरफ से भी अच्छे खासे 57 सीट, इनका कहना है कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी और बीजेपी पुरानी पर पार्टी यानी 30-33-35 तक अटक जाएगी। हम ईजीटी की बात करें 52 कांग्रेस, यानी पोल की बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में विजयश्री की ओर बढ़ती हुई एग्जिट पोल में, और बीजेपी 38 पर रह जाएगी। तो पोल ऑफ द पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर में बीजेपी निकलती दिखाई देती है। अगला स्टेट की बात करें उससे पहले हम दूसरा एक पोल ऑफ द पोल है जो दैनिक भास्कर चुना, वो पेपर है, ई पेपर है, उसने निकाला है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं पोल ऑफ द पोल की? ये कहते हैं, राजस्थान की बात करते हैं पहले। राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है? 199 सीट में चुना हुआ है, 100 बहुमत के लिए चाहिए। ये टाइम्स नाउ ईजीटी की बात करते हैं 119 बीजेपी, 119 बीजेपी, कांग्रेस 64, यानी राजस्थान में इनके अनुसार पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी। जन की बात करते हैं, जो अभी बताया था हमने 111 और 74। हम बात करते हैं TV9 पोल स्टार्ट 105 बीजेपी, 105 और 95, ये टक्कर आती है यहाँ पे कांग्रेस, तो अन्य पर टक जाती है बात। इन्होंने अन्य को कुछ नहीं दिया है और TV9 पोल स्टार्ट के अनुसार अन्य पर बात टक जाती है। 105 बीजेपी के हैं, ±5 करेंगे तो 100 के आसपास रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य पर टिकती है बात। और अन्य की बात करते हैं, बार बार बात आती है हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और रावण यानी चंद्रशेखर रावण की ईएसपी, दोनों मिलकर जो अच्छा काम किया राजस्थान में, उसका परिणाम एक अन्य को 10 दिए इन्होंने। इसे बात करते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स की 111 बीजेपी और 74 कांग्रेस, अन्य 14 टिक जाती है 14 पे। पोल ऑफ द पोल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के लिए 112 है, यानी बहुमत की ओर बीजेपी। कांग्रेस राजस्थान से विदा होती हुई दिखाई देती है। पोल ऑफ द पोल, ये दूसरा पोल ऑफ द पोल है, इसके अनुसार भी राजस्थान में बीजेपी की आने की संभावना पूरी तरह से है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पोल ऑफ द पोल क्या कहता है? 230 सीटें मध्य प्रदेश में, बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। इंडिया टुडे एक्सेस बाई इंडिया 111 सीटें बीजेपी को, 116 कांग्रेस, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती हुई दिखाई देती है मध्य प्रदेश में इनके अनुसार, जो इनका एक्सेस पोल हुआ, एग्जिट पोल हुआ है। न्यूज 24 चाणक्य, अरे जो न्यूज 24 के लिए करता है टुडे चाणक्य, 124 मध्य प्रदेश में बीजेपी और 102 कांग्रेस। पूर्ण रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बहुमत दिखाई देता है इनके अनुसार, टुडे चाणक्य के अनुसार। जन की बात करते हैं, पुनः वही 67, 114 कांग्रेस बहुमत ले जाती हुई दिखाई देती है। TV9 पोल स्टार्ट की बात करें तो 111, 116, कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में जीतती हुई दिखाई देती है इनके अनुसार। रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो 124 और 102, तो अन्य बहुत कम है। देखिए आप, सबने अन्य बहुत कम दिखाया है,
राजस्थान में अन्न की भरमार ज़्यादा है, अन्न की सीट ज़्यादा है, अन्न का कहीं ना कहीं रोल बड़ा है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में ना के बराबर है, 2-3 सीटें हैं, आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं। टीवी इंडिया सीएनएक्स की बात करें तो 116 और 111। पोल ऑफ द पोल, मध्य प्रदेश का पोल ऑफ द पोल की बात करें तो बीजेपी 109 और कांग्रेस की बात करें 111 और बहुमत की बात करें 116, कहीं ना कहीं कम है। देखिए आप 116 से कम है और फिर भी कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है और आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस है पोल ऑफ दी पोल में। इनके अनुसार जो पोल ऑफ दी पोल है, सबके अलग अलग पोल ऑफ दी पोल है, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़े संघर्ष में है बीजेपी और कांग्रेस। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, ये क्या कहता है सेकंड पोल ऑफ दी पोल, 90 सीटें हैं बहुमत के लिए, 46 चाहिए, 45 पे सरकार नहीं बनेगी, 46 चाहिए। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया 41 बीजेपी, 45 कांग्रेस, अन्य 3 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस बहुमत की ओर। टाइम्स नाउ ईजीटी 26 से 30, 34 से 36, 2 से 4, कहीं ना कहीं बहुमत से दोनों ही कम। न्यूज 24 टुडे चाणक्य वाली बात देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि कांग्रेस बहुमत में आ सकती है छत्तीसगढ़ में। जन की बात कांग्रेस, एबीपी वोटर्स की बात करें कांग्रेस, टीवी 9 पोल स्टार्ट की बात करें कांग्रेस, रिपब्लिक पी मार्क की बात करें कांग्रेस, इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें कांग्रेस। पोल ऑफ द पोल की बात करते हैं तो बीजेपी को पोल ऑफ द पोल की बात करें 39 जो बहुमत से कम है और कांग्रेस की बात करें 48 जो बहुमत से ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आने की पूरी संभावना है पोल ऑफ द पोल में। तो ये पोल ऑफ द पोल हैं, अलग अलग कंपनी द्वारा कराए गए। तेलंगाना का और देख लेते हैं लास्ट में क्या कहता है पोल ऑफ दी पोल। कुल सीट 119, बहुमत के लिए 60 सीट चाहिए। जन की बात करें तो यहाँ पे बीआरएस और कांग्रेस में टक्कर है, बीजेपी बहुत कम है, अन्य भी कम है, कहीं ना कहीं दोनों में टक्कर है। कांग्रेस के लिए जो 60 सीट का आंकड़ा है यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जन की बात के अनुसार, इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे निकलती दिखाई देती है। टीवी 9 भारतवर्ष की बात करें इसमें भी कांग्रेस ही आगे है। रिपब्लिक टीवी की बात करें तो इसमें भी कांग्रेस आगे है। और बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार, इनके भी कांग्रेस से आगे कहीं ना कहीं टक्कर है दोनों में। तो टोटल बात करें तो यहाँ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावना है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में टक्कर है और बीजेपी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में तो आगे है। तो एग्जिट पोल का पोल है ये कि दोनों में सब पार्टियों ने जितने एग्जिट पोल किए हैं तो टोटल निकल के क्या आता है, टोटल का परिणाम ये आता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बात करते हैं तो कांग्रेस जीत की ओर जाती हुई दिखाई देती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी कहीं कांग्रेस से आगे है। और राजस्थान की बात करें विशेष तौर पर तो थर्ड फ्रंट यानी कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, वो काफ़ी सीटें 10 से 12 सीटें ले जाती दिखाई देती हैं और उनकी भूमिका अहम हो जाएगी और किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। तो ये था एग्जिट पोल का पोल। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।